फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोग को देखना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या है। तो है यहाँ पे लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या है। लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये रहा क्या पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 2 नंबर। तो 2 नंबर है यहाँ पे कि जातिवाद के पोषक क्या है। यहाँ पे जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन या श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है। जातिवाद समर्थक का कहना है कि माता पिता सामाजिक स्तर पर सामाजिक स्तर के अनुसार यानी गर्भधारण के समय ही मनुष्य के पेशे निर्धारित कर दिए जाते हैं, यानी कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है। हिंदू धर्म पेशे परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वह पेशे अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले ही उसे भूखा मरने की नौबत आ जाए, लेकिन अपनाना ही होगा। ठीक है, यानी धर्म परिवर्तन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या है। जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशे व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह कार्य सफलपूर्वक संपन्न करता है। ठीक है, क्या होता है, सफलपूर्वक संपन्न करता है। उसके बाद देखिए जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विश्व कर दिया। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और आवश्यकता नहीं फैलती। ठीक है, अराजकता क्या होती, नहीं फैलती है, और क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क के लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो इसमें हो जाएगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के कई आपत्तियां हैं। क्या है, तो लेखक के दृष्टि में जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। उसके बाद क्या बोला है, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं है। उसके बाद क्या है, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरक रुचि व आत्मविश्वास या आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, यानी भारतीय जो समाज है उसका श्रम विभाजन जो है उसको स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे
अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है। बपौती मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम ही होगा, जो बाप दादा करते आ रहे हैं वही काम, ठीक है, वही क्या है, बपौती है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। ठीक है, क्या है, स्वाभाविक रूप नहीं है। 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कैसे, यानी प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई। तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशे अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूखे मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों के प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और असीमित परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति परंपरागत होने के बावजूद ऐसे पेशे चुनना ही अनुमति नहीं देता। ठीक है, जो उसके पैतृक पेशे ना हो। इस प्रकार पेशे परिवर्तन के अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्या बोल रहा है, लेखक आज उद्योग में गरीब को उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या मानते हैं। ठीक है, क्या है, लेखक आज उद्योगों में गरीब और उत्पीड़ना से भी बड़ी समस्या मानते हैं, और क्यों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लेखक आज उद्योगों में गरीब और उत्पीड़ना से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। जाति प्रथा के कारण पेशे चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती, मनुष्य को व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान नहीं है। ठीक है, क्या होता है, कोई स्थान नहीं होता, बस कोई स्थान नहीं होता, मजबूरी बस जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कोई प्राप्त की जा सकती, अतः निर्वाधक के रूप में सिद्धांत को कहा जाता है। अधिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेखक ने पाठ में कितने प्रमुख पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में क्या हो जाएगा, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन होता है, आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा पुश्तैनी पेशे अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो उत्तर मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं के उल्लेख किया है। ठीक है, वो विशेषता क्या है आप लोग यहाँ पे देखिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। उसके बाद क्या बोले हैं, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वंचित पर्याप्त समाज के छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ठीक है, परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। उसके बाद क्या बोले हैं, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग लेना चाहिए और सबको रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उसके बाद क्या बोले हैं, समाज जीवन में अबाध संपर्क अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इन्हें गुण विशेषताओं के संयुक्त लोकतंत्र दूसरे नाम लोकतंत्र है। ठीक है,
इन्हीं गुण या विशेषताओं के युक्त तंत्र का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें आवश्यकता है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो। चलिए नेक्स्ट क्या है? भाषा की बात है। मैं देखते हैं 1 नंबर क्या बोल रहा है। पाठ के संयुक्त सरल एवं मिश्र वाक्य चुने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चुना गया और यहाँ पे लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है। सरल वाक्य पेशे परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, सरल वाक्य पेशे परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। तकनीकी में निरंतर विकास होता है। विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। संयुक्त वाक्य मैं जाति में विरुद्ध, मैं जातियों के विरुद्ध हूँ। फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान है का नाम है। जातिवाद कम काम करने और टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद है मिश्र वाक्य। विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पक्षों की कमी नहीं है। जाति प्रथा के विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन करती है। कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता को सदा विकसित करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्या बोला? निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे। सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य। विभाजन का संधि हो जाएगा। निश्चय का अनिश्चय हो जाएगा। ऊंचा का नीच हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? स्वतंत्रता का परतंत्र हो जाएगा। दोष का निर्दोष हो जाएगा। सजग का निर्जग हो जाएगा। रक्षा का अरक्षा हो जाएगा। पुण्य निर्धारण का हो जाएगा पर निर्धारण। 3 नंबर देखिए क्या बोला? पथ से विशेषण चुने तथा उनके स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। सभ्य का क्या हो जाएगा? यह सभ्य समाज है। मैत्रिक मतलब के मैत्रिक से क्या हो जाएगा? तो मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। यहाँ पे प लिख देना लो। ठीक है, यहाँ पे मैत्रिक हो गया। यहाँ पे जो है मैत्रिक हो गया, पैतृक लिख देना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद है कि पहली गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, यह निर्विवाद रूप से संधित है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रति यानी इसमें क्या हो जाएगा? साथियों के प्रति श्रद्धा हो। हानिकारक जाति हानिकारक प्रथा है। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। क्या है इसमें? तो क्या है यहाँ पे? दूषित, तो गंगा अपवित्र है। गंगा अपवित्र। ठीक है, श्रमिक मतलब क्या हो जाएगा? मजबूर या श्रमजीवी। पेशे मतलब क्या हो जाएगा? रोजगार या नौकरी। उसके बाद क्या है? अकस्मात यानी क्या हो जाएगा? एकाएक या अचानक। अकस्मात मतलब क्या हो जाएगा? एकाएक या अचानक। अनुमति मतलब क्या? आदेश या निर्देश। उसके बाद क्या हो जाएगा? अवसर यानी मौका या संयोग। उसके बाद क्या है? परिवर्तन यानी बदलाव या रूपांतरण। सम्मान का क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा या मान। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया गया है? गद्यांश दिया गया है और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं और इसका आंसर भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। आप लोग कोशिश कीजिए पहले इसको, हाँ इसको ले लिए स्क्रीनशॉट और कोशिश कीजिए कि इसको अपने से बनाए। उसके बाद हम नीचे दे रहे हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पे है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ऐसे बताएंगे तो अधिक टाइम लगेगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अंगा पास ले लीजिए। तो यहाँ पे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।